नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन क्या है, जैसे कि हर चीज का कोई बेसिक यूनिट होता है, हमारे मैटर का बेसिक यूनिट एटम और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल, इसी तरह से किडनी का, हमारे जो ऑर्गन है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन कर रहा है किडनी, उसका भी एक बेसिक यूनिट है दैट इज नॉन एज नेफ्रॉन। जब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलते हैं, अगेन रिपीटिंग, जब 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलते हैं तब जाकर वो कंप्लीट किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं। देखें सबसे पहले तो अगर हम नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करें तो नेफ्रॉन के हमारे पास कुल मिलाकर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं बच्चों? 2 पार्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले नेफ्रॉन का हमारे पास एक पार्ट है दैट इज नॉन एज रीनल कॉर्पस्कल। रीनल corpuscle and second part is renal tubule. Renal tubule. One is renal corpuscle and another one is renal tubule. अच्छा, अब देखें ये जो renal corpuscle है इसके अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है दैट इज नॉन एज, अच्छा इसके भी फर्दर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये भी डिवाइड होता है इनटू द 2 पार्ट्स। वन इज ग्लोमेरुलस, another one is Bowman's capsule, Bowman's capsule। और रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें जो कि एक ट्यूब्यूलर पार्ट है तो इसके भी हमारे पास 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। वन इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, ठीक है। अनदर वन इज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, and third one is DCT, distal convoluted tubule। DCT stands for distal convoluted tubule। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास नेफ्रॉन का एक और पार्ट होता है, ठीक है, that is known as collecting duct, collecting duct। देखिए नेफ्रॉन है हमारे पास जो कि बेसिक यूनिट है किडनी का, इसके 2 पार्ट हैं, वन इज रीनल कॉर्पस्कल, अनदर वन इज रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल वो एरिया है जो कि नॉन ट्यूब्यूलर है, इसमें किसी किस्म के ट्यूब्स मौजूद नहीं है, ठीक है, जबकि रीनल ट्यूब्यूल एक ट्यूब्यूलर एरिया है, यहाँ पर ट्विस्टेड कोइल्ड ट्यूब्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, रीनल कॉर्पस्कल में एक हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज नॉन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हमारे पास कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, वन इज एफरेंट, अनदर वन इज इफ्रेंट। एफरेंट आपकी बुक में भी लिखा होगा, ब्लू कलर से हेडेड होगा, ठीक है, एफरेंट एंड इफ्रेंट। तो एफरेंट वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं जिससे ब्लड किडनी के करीब आता है, ठीक है, जो किडनी के करीब, किडनी के पास ब्लड को लेकर आती है, those glomerular capillaries are known as afferent glomerular capillaries। और जिससे ब्लड किडनी से दूर जाता है, अवे फ्रॉम द किडनी, उन्हें हम कहते हैं इफरेंट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। तो इफरेंट और एफरेंट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का मतलब समझ आ गया होगा, ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का नाम है। और बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ये एक वो पार्ट है जो कि ग्लोमेरुलस के पीछे वाली जानिब होता है, जो कि ग्लोमेरुलस से जो मटेरियल निकल रहा है, जो मटेरियल ग्लोमेरुलस बना रहा है, उससे ये क्या करेगा? स्टोर करेगा। अच्छा, रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और एट द एंड हमारे पास जो है एक और स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर के साथ समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से है हमारे पास, ठीक है, और कौन सा पार्ट किस तरह से होता है, आपको फर्दर जो है ये समझ आ जाएगा। अच्छा, अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखें, सबसे पहले हम रीनल कॉर्पस्कल को ड्रॉ कर रहे हैं।
रीनल कॉर्पस्कल में सबसे पहले कैपिलरीज का जो है एक नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, और इसके पीछे कप नुमा स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब देखें ये जो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है दैट इज नॉन एज रीनल कॉर्पस्कल। दिस इज ग्लोमेरुलस, फ्लेक्स से लिखता हूं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये बोमेन्स कैप्सूल फर्दर आगे बढ़ता है तो ये ट्विस्टेड जो है ट्यूब बनाता है, ठीक है, इस तरह से। दिस ट्विस्टेड ट्यूब इज नॉन एज PCT, proximal convoluted tubule, PCT। P stands for proximal convoluted tubule, proximal convoluted tubule। अब जब ये PCT फर्दर आगे बढ़ेगा तो आगे जाकर ये एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, दिस वन। दिस स्ट्रक्चर, ये जो एक लूप नुमा स्ट्रक्चर है, हम जानते हैं हुक्स एंड लूप्स का कॉन्सेप्ट सबको पता है, तो ये जो एक लूप नुमा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अच्छा, ये लूप ऑफ हेनले फर्दर आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के रिजल्ट में ये और ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसे हम कहते हैं DCT। क्या कहते हैं? DCT, DCT that stands for distal convoluted tubule। अच्छा, और ये DCT फर्दर आगे जाकर एक और स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट होगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये इस तरह से एक डक्ट नुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट कह रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। इसको लिखने की जगह नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स भी हैं, वन इज असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इस लिम्ब को हम कह रहे हैं असेंडिंग लिम्ब। क्या होता है? बाजू। ठीक है, असेंडिंग। अनदर वन इज डिसेंडिंग। दिस लिम्ब इज नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नेफ्रॉन के हर एक स्ट्रक्चर की फंक्शनिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। फिर से मिलेंगे